नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हॉरर मूवी जिसको देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये एक जापान की सबसे हॉन्टिंग, डिस्टर्बिंग और रियलिस्टिक बनाई गई फिल्म नोरोई द कर्स। एक डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है फिल्म, असली फुटेज की तरह शूट की गई है और इसका हर सीन आपको गूज़बम्प देगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं नोरोई की कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, मासाफुमी कोबायाशी। वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और डॉक्यूमेंट्री बनाता है अबाउट सुपरनैचुरल थिंग इन जापान। हर केस वो पर्सनली इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन एक दिन उसके सारे काम द एंड हो जाते हैं। क्योंकि वो गायब हो जाता है और उसका घर जलकर राख हो जाता है। उसकी मौत एक मिस्ट्री बन जाती है। अब उसके बाद मूवी शुरू होती है कोबायाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए, जो उसके कैमरामैन ने शूट की थी। कोबायाशी एक औरत जुंकू इसी के घर पे जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि उसके नेबर्स का कहना था कि उसके घर से बच्चों के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जबकि उसके घर पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं रहता था। जब कोबायाशी जुंकू इसी से बात करने जाता है तो वो उसे डांट देती है कि वो उससे ऐसे बात नहीं कर सकता। और जब कोबायाशी वहाँ से जाने लगता है तो जुंकू और उसका बेटा खिड़की से उसे देख रहे होते हैं, जो कि एक स्कैरी मोमेंट था। कोबायाशी जब अपने रिकॉर्ड की गई वीडियो को साउंड डिपार्टमेंट को देता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि 5 बच्चों की चिल्लाने और रोने की आवाज़ है। कोबायाशी को पता चलता है कि जुंकू घर छोड़कर चली गई है और बच्चों के रोने की आवाज़ आना बंद हो गई है। एक और खतरनाक बात पता चलती है कि उसके घर के सामने बहुत सारे पंछी मरे पाए गए थे। और स्ट्रेंज बात ये थी कि उसके जाने के बाद उसके पड़ोसी की कार एक्सीडेंट में जान चली गई। अब हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक काना नाम की लड़की से मिलाया जाता है और बताया जाता है कि उसके पास कुछ साइकिक पावर है और उससे जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो उनका जवाब देती है। पर लास्ट सवाल का वो कुछ अजीब सा जवाब देती है। वो पेपर में एक अजीब सी ड्राइंग बनाती है। अब हमें एक टीवी एक्ट्रेस मरिका दिखाई जाती है, जो कि एक ओल्ड स्लिंग पे जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि वो सुपरनैचुरल थिंग्स को फील कर सकती है और उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो बाकी किसी को नहीं सुनाई देती और वो अचानक से चिल्लाने लगती है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। और ये सब चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड होती हैं। नेक्स्ट डे हमें एक टीवी शो में कोबायाशी, मरिका और एक साइकिक मिस्टर हुरी दिखाया जाता है। मिस्टर हुरी जब मरिका को देखते हैं तो वो डर जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी जान खतरे में। नेक्स्ट डे कोबायाशी वापस से काना के घर जाता है, जहाँ उससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो रात में किसी और से बात करती है जिसे सिर्फ वो ही देख सकती है। और उसका कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी थी और इसका मतलब कोबायाशी को कुछ समझ में नहीं आता है। और जब वो लोग खाना खा रहे थे तब काना कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो अपना चम्मच तोड़ देती है और वो उसका चम्मच खुद ब खुद घूमने लगता है और अचानक से काना चिल्लाने लगती है। कुछ टीवी रिपोर्टर मिस्टर हुरी से मिलने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसने पूरे घर को एल्युमिनियम फॉइल से ढक रखा था और यहां तक उसकी टोपी और कपड़े भी एल्युमिनियम फॉइल से ढके हुए थे। इस पर उसका कहना था कि वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता है और ये सब उसे बचाने के लिए है। उसने कुछ मैसेज लिखे थे और उसका कहना था कि ये बहुत डेडली मैसेज है, जिस पर टीवी रिपोर्टर को तो कुछ समझ में नहीं आता। अब इन सब चीज़ों के चलते एक और अजीब सी चीज़ होती है कि काना गायब हो जाती है और उसके पेरेंट्स कोबायाशी के पास आते हैं और कहते हैं कि एक सिल्वर फॉइल से लपेटा हुआ इंसान उसे 1 महीने से देख रहा था, जिस पर काना का कहना था कि उसे कोई खतरा नहीं है। अब कोबायाशी जाता है सीधा मिस्टर हुरी से मिलने, जहाँ पे उसका कहना था कि काना को एक्टोप्लाज्मिक बॉम्ब ने गायब किया है और वो एक अजीब सा वर्ड काबूतावा भी बोलता है, जिसका मतलब किसी को नहीं समझ आता। वो अपनी साइकिक पावर से एक मैप भी बनाता है, जो कि एक ब्लू बिल्डिंग की ओर इशारा करता है। अब जब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है तो पीटर जाता है और हमें एक मिस्टीरियस इमेज दिखाई जाती है, जो कि सेम इमेज थी जो काना ने बनाई थी। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा था। और उसके बाद कोबायाशी और उसके कैमरामैन ने वो ब्लू बिल्डिंग ढूंढ ली थी, जहाँ पे उसे एक आदमी ओयाशी नाम का आदमी मिलता है, जो कि एक पंछी को पकड़कर अंदर ले जा रहा था, जो कि एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी। अब कोबायाशी को मरिका की वही श्राइन वाली वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें एक ब्लू फिगर नज़र आता है। जब ये वीडियो मरिका देखती है तो वो डर जाती है और वो स्लीप वॉक करने लगती है और रात में वो अजीब सी रस्सियाँ बुनती है, जिसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। कोबायाशी उसके घर में कैमरा लगाता है देखने के लिए ये सब होता कैसे है। तो रात की वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि मरिका उठती है और तार से एक अजीब सा
लूप बनाना स्टार्ट करती है। और जब मरिका ये वीडियो देखती है तो खुद भी हैरान थी। वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें एक वर्ड भी सुनाई देता है जो कि था काबूताबा। हाँ, फिर से काबूताबा। फिलहाल अभी हमें न काना के बारे में कुछ पता था न काबूताबा के बारे में। मरिका बताती है जब वो श्राइन में गई थी तो जो उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसमें भी उसे एक ही वर्ड सुनाई दे रहा था, काबूताबा। कोबायाशी अपना सारा जोर लगा देता है काबूताबा का मतलब ढूंढने में, जहां उसे एक ओल्ड आदमी और उसके हिस्टोरियन दोस्तों से पता चलता है कि काबूताबा एक डीमन है जिसे एक विलेन शिमोकागे में बुलाया गया था बहुत सारे सॉर्सरर्स की मदद से। लेकिन अचानक काबूताबा खुद से सोचने लगा और सॉर्सरर्स के काबू से आज़ाद हो गया और सबने मिलकर उसे अंडरग्राउंड कैद कर दिया ताकि वो तबाही न मचा सके। लेकिन अभी भी किसी को ये नहीं पता था कि काबूताबा दिखता कैसा है और वो क्या है। एक एनुअल फंक्शन किया गया था काबूताबा को शांत करने के लिए। अब कोबायाशी को एक आखिरी रिचुअल दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की पर काबूताबा हावी हो गया था, लेकिन ये रिचुअल काम नहीं आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इस रिचुअल में पॉजेस्ड आदमी के सामने कट करने जैसा एक्शन किया जाता है और एक बार झुककर 4 बार ताली बजाना होता है और फिर से एक बार झुकना होता है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि काबूताबा का मास्क पहने हुए एक लड़की एक बच्चे को बीच में बैठा के उसके आसपास नाच रही थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखना। कोबायाशी अब उस पोजेस्ड लड़की के फादर से बात करना चाहता था, लेकिन उसके फादर मर चुके थे। वो ओल्ड मैन उसकी बेटी का एड्रेस उसे देता है। उसे उस ओल्ड मैन के बताए गए एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे हर घर में बहुत सारे कुत्ते बंधे हुए मिलते हैं। और जब वो उस एड्रेस पर जाता है तो वहाँ पर उसे जुंकू इशी मिलती है। हाँ, वही औरत जिसके घर से बच्चों की रोने की आवाज़ आती थी। तो स्टार्टिंग में जिस लड़की पर काबूताबा हावी हुआ था वो जुंकू इशी थी। और जब ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अचानक चिल्लाने लगती है और उन पर हमला कर देती है। पहले तो लगता है कि वो उनकी हेल्प करना चाहती है, पर अचानक से वो आक्रामक हो जाती है। इस बीच हमें पता चलता है कि ओसामा गायब हो गया। हाँ, वही ब्लू बिल्डिंग वाला लड़का। और पड़ोसियों से पता करने पर कोबायाशी को पता चलता है कि यहाँ पर एक मिडिल एज औरत रहती थी और उसका बच्चा, जिससे ओसावा की अक्सर लड़ाई होती थी क्योंकि उसके घर से बच्चों की रोने की आवाज़ आती थी जबकि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं रहता था। गैस करिए ये औरत कौन थी? वही जुंकू इशी। ये औरत जहाँ भी जाती है मौत का पैगाम लेके आती है। और आसपास पता करने पर कोबायाशी को पता चलता है कि जुंकू इशी एक नर्सिंग स्कूल में काम करती थी जहाँ पर वो इलीगली बच्चों को अडॉप्ट करती थी और उन्हें अपने घर ले जाती थी। मरिका कोबायाशी के पास आती है और बताती है कि उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की समेत 6 लोगों ने पार्क में जाकर सुसाइड कर लिया है, वैसे ही जैसे वो नोट्स बनाती थी। और इन 6 लोगों में ओसावा भी था। लेकिन अभी तक हमें काना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। कोबायाशी अब मरिका को अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए कह देता है। अब एक दोपहर मरिका कोबायाशी की बीवी के लिए अच्छा खाना बनाती है और फिर से एक डिमोनिक पोजीशन शो करती है और अचानक उसकी खिड़की पर 4 कबूतर आकर मर जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाती है। अब कोबायाशी और मरिका डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर होली के साथ जाएंगे डैम के पास एक रिचुअल करने ताकि काबूताबा के साथ शांति बनाई जा सके। डैम के पास इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस गाँव को हटाकर डैम बना दिया गया था। अब पूरे रास्ते मिस्टर हुरी से यही कहते रहते हैं कि काना को सिल्क वॉर्म ने खा लिया है। जब वो डैम पर पहुंचते हैं तो मरिका और कोबायाशी नाव में बैठकर नदी के बीच में जाते हैं और फिर से वही रिचुअल करते हैं। एक तराती को लेकर रस्सी को काटने वाला एक्शन, एक बार झुककर 4 बार ताली बजाना और फिर से एक बार झुकना। ये करने के बाद मरिका बहुत लाइट फील करती है, लेकिन मिस्टर हुरी बहुत डर जाते हैं और उनको वापस आने को कहते हैं। और जब ये लोग नदी से बाहर आते हैं तो मिस्टर हुरी काना काना कहते हुए जंगल में भाग जाते हैं और उसके पीछे पीछे मरिका और कोबायाशी भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो मरिका पर फिर से काबूताबा हावी हो जाता है और मरिका कार से भागकर एक श्राइन के पास जाके रुकती है जहाँ पर वो पहले गई थी और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। मीनवाइल हम मिस्टर हुरी और कोबायाशी को देखते हैं जिन्हें एक रस्सी दिखती है जिसके उस पार जाने से मिस्टर हुरी कोबायाशी को मना करते हैं। लेकिन जब वो उस पार जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते और मरे हुए पंछी मिलते हैं और उन दोनों को एक विज़न आता है जिसमें वो लोग देखते हैं कि काना के ऊपर बहुत सारे मरे हुए पिजन्स चढ़ रहे हैं। खैर, जब मरिका होश में आती है तब उसे और मिस्टर हुरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है इलाज के लिए। और जब वो दोनों ठीक हो जाते हैं तो मिस्टर हुरी को मेंटल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। और अब कोबायाशी और उसका कैमरामैन अब सीधा जाते हैं जुंकू इशी के घर में, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसने फांसी लगा ली थी। इशी के घर में काबूताबा के बहुत सारे मार्क्स बने हुए थे और एक्टोप्लाज्मिक वॉर्म का मतलब था काबूताबा।
मतलब ये एक तरह के वर्म होते हैं जो इंसान को अंदर से खा जाते हैं। कोबायाशी और उसके कैमरामैन को काना की डेड बॉडी मिलती है और जुंकू इसी का बेटा मिलता है जो अडॉप्टेड था। जुंकू इसी के अडॉप्टेड सन को कोबायाशी अपने साथ रख लेता है, बेसिकली अडॉप्ट कर लेता है। अब मरिका भी ठीक हो जाती है और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। अब कोबायाशी को वो ओल्ड मैन फिर से बुलाता है और एक स्क्रोल दिखाता है जिसमें असली काबू दावा रिचुअल दिखाया गया था और ये पहला काबू दावा रिचुअल था जिसे हिस्ट्री में परफॉर्म किया गया था। एक मीडियम को बेबी मंकी खिलाए जाते थे टू समन काबू दावा और यहाँ पर वो मीडियम काना थी। बेबी मंकी की जगह जुंकुइसी ने काना को वही अडॉप्टेड बेबी खवाए थे जो कि उसने नर्सरी से किडनैप किए थे इलीगली। अब हमें पता चलता है कि कोबायाशी गायब हो गया है और उसके घर में आग लगने की वजह से उसकी बीवी केको भी मारी गई और उसका एडॉप्टेड बेटा भी गायब है। और अगले ही दिन पुलिस वालों को मिस्टर हुरी की डेड बॉडी मिलती है। 1 महीना बीत जाता है और कोबायाशी के कैमरामैन को एक पार्सल मिलता है जो कि कोबायाशी ने ही भेजा था, जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग की सारी फुटेज थी। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि असली सच क्या था। होता यह है कि एक रात को मिस्टर हुरी अचानक से कोबायाशी के घर पहुंच जाते हैं हाथ में पत्थर लेकर। वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता रहता है कि काबू दावा मरा नहीं है, अभी जिंदा है। और ये चीज़ उसे काना ने बताई है, बेसिकली उसकी स्पिरिट ने बताई है। और इसी के बेटे को देखकर कहता है कि यही है काबू दावा का ह्यूमन फॉर्म और उसे पत्थर लेकर मारने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। और यहाँ पर हमें कुछ देर के लिए काबू दावा की असली शक्ल दिखाई जाती है और साइड में हमें काना की आत्मा भी दिखाई जाती है। सबको ये लग रहा था कि इसी की ये सब कर रही थी, लेकिन असल में वो काबू दावा के काबू में थी जो कि उसका बेटा था। और जब भी कोबायाशी उससे बात करने जाता था तो शुरुआत में वो उनकी बातें सुनती थी, लेकिन अचानक से हमला करना शुरू कर देती थी जैसे कि उसे कोई काबू कर रहा हो। अब मिस्टर हुरी और कोबायाशी की वाइफ काबू दावा की कंट्रोल में आ जाते हैं और मिस्टर हुरी पत्थर लेकर कोबायाशी को मारने लगता है और इसी के बेटे यानी काबू दावा को लेकर वहां से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि कोबायाशी की वाइफ घर को आग लगा देती है और जिसमें वो खुद भी मारी जाती है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कोबायाशी और वो लड़का जो कि काबू दावा था वो दोनों ही गायब हो जाते हैं और बूम, यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। तो गाइस, ये थी नोरोई द कर्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और हम जानते हैं अभी मैं नया हूँ और मेरा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, तो मेरा इतना अच्छा खासा वॉइस ओवर नहीं है और ना ही आवाज़ ज़्यादा बढ़िया है। तो इन फ्यूचर हम ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।